बहुत ही ऊँची बिल्डिंग बनानी है एंड उसकी नींव ही कमज़ोर है, तो क्या उस पर बिल्डिंग टिक पाएगी? नहीं। इसी प्रकार से आपको मैनिफेस्ट करनी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना है एंड आपको बेसिक्स ही कमज़ोर है, बेसिक्स ही वीक है, आपको पता ही नहीं है कि मैनिफेस्ट का बेसिक्स क्या होता है, तो क्या आप सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी आप चाहते हो? नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैनिफेस्ट के बेसिक्स को क्लियर करते हुए और बेसिक्स को जानने की एक कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का ये वीडियो आपके लिए बताना चाहती हूँ, जो स्टोरी हम सभी के जीवन से कहीं न कहीं कनेक्ट करती है, रेज़ोनेट करती है। अब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हम लोगों के साथ भी होती है, तो हम लोगों का क्या रिएक्शन होता है देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक व्यक्ति थका-हारा था, अपने काम से या कहीं से भी लौट रहा था व्यापार करके, बहुत थक चुका था, बहुत हारा हुआ था वो एंड उसको लगा कि आने वाले मतलब रास्ते में जब भी मुझे एक ऐसा जगह मिलेगा जहाँ मैं आराम कर सकूँ, तो मैं वहाँ आराम करूँगा। जंगल से गुज़र रहा था, जंगल से गुज़रते वक़्त एक बहुत ही सुंदर उसे पेड़ दिखाई देता है। वो सुंदर पेड़ बहुत सुंदर पेड़ था एंड उस सुंदर पेड़ के नीचे जो थे फूल बिखरे हुए पड़े थे, ठीक है? उसे जो सुंदर पेड़ था वो कोई आम वृक्ष नहीं था, जिसे इच्छा पूर्ति वृक्ष बोलते हैं। इच्छा पूर्ति वृक्ष यानी वो कल्प वृक्ष भी था। कल्प वृक्ष कोई हमारे एंशिएंट मतलब बुक्स में उसे इच्छा पूर्ति का पेड़ भी कहा गया है, मतलब उसके नीचे सारी इच्छाएँ पूर्ति हो जाती हैं और उसे कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। तो कल्प वृक्ष के बहुत सुंदर-सुंदर फूल होते हैं। वो वहाँ सुबह-सुबह या शाम को मतलब जब वहाँ फूल होते हैं मतलब पेड़ के आस-पास, तो उसे लगता है वो पेड़ बहुत सुंदर है, उस पेड़ के नीचे जाकर वो सोचता है कि वाह! ये पेड़ तो बहुत ही सुंदर है और यहीं पे मैं अच्छी तरीके से विश्राम कर पाऊँगा और यहाँ पर मुझे काफ़ी राहत मिलेगी। तो वो व्यक्ति इस तरीके से अपना सामान जो होता है उसके हाथ में रहता है, उस सामान को उतारता है एंड वो उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे लेट जाता है। जैसे ही वो उस वृक्ष के नीचे लेटता है, तो लेटते ही उसे असीम आनंद प्राप्त होता है और उसको बहुत आराम का मतलब आरामदायक महसूस होता है। जैसे ही उसे आरामदायक महसूस होता है कि जब व्यक्ति को नींद मिल गई, नींद पूरी हो गई, तो नींद पूरी होने के बाद में फिर व्यक्ति को चाहता क्या है? जब वो जगता है तो उसे लगता है कि काश यहाँ पे कुछ भोजन होना चाहिए या कुछ फल होने चाहिए। जैसे वो फल का मतलब फल के बारे में सोचता है तो वो वहाँ पे उसके पास फल आ जाते हैं उस पेड़ से। तो जैसे ही फल आते हैं तो वो फल खा लेता है बिना सोचे। आ गए और वो फल खा लेता है एंड जैसे वो फल खाता है तो उसको कुछ देर बाद लगता है कि मुझे भूख लगी हुई है तो मैं कुछ खा लूँ, कुछ खाना मिल जाए, भोजन और मिल जाए बढ़िया-सा तो आनंद ही आनंद है। तो जैसे ही वो सोचता है अब उसके पास में भोजन भी आ जाता है। जैसे ही वहाँ उसके पास में खाना आता है तो बहुत सुंदर भोजन होता है। भई वो तो इच्छा पूर्ति वृक्ष खाना दे रहा है। जैसा सुंदर भोजन वो सोचा करता था ख्वाबों में वैसा सुंदर भोजन उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो भई बिना सोचे उस भोजन को खा लेता है बड़े आनंद पूर्वक एंड जैसे ही भोजन को खाता है उसके बाद में सोचता है आहा! सब कुछ पूर्ति हो गई, नींद आ गई, वो फल खा लिए, भोजन भी खा लिया, अब थोड़ा-सा पीने के लिए और कुछ मिल जाए, कोई रस मिल जाए पीने के लिए। तो जैसे ही वो डिमांड करता है पीने के लिए रस तो उसका जो पसंदीदा रस होता है वो सामने आ जाता है। अब जो भी रस हो उसके ठीक है ना, सोम रस उसको मिल जाता है एंड वो तो कहता है कि अरे भैया ये तो सोम रस से मतलब मेरा अमृत से नहीं है यहाँ पे मतलब उसका जो भी उसे पसंद हो वो रस उसे मिल जाता है वहाँ पे, वो उस रस को भी पी लेता है। वो उस रस को पीता है, जैसे ही पीकर वो लेटने को होता है तो उसे लगता है कि मैंने जो भी माँगा यहाँ पर बैठ के, वो सब मुझे अवेलेबल होता गया, सब अवेलेबल होता गया। कहीं इस पेड़ पर कोई भूत तो नहीं है? कहीं इस पेड़ पर कोई भूत तो नहीं है? वो ऐसे करके देखता है तो जैसे ही भूत बैठे दिख जाते हैं उसे उस पेड़ के ऊपर भूत दिख जाते हैं। और जैसे ही उसे भूत दिखते हैं तो वो एकदम डर जाता है, वहाँ लेट जाता है। वो लेटता है और जब भूत भूत दिखते हैं उसे तो वो सोचता है कि कहीं ये भूत अब मुझे खा तो नहीं जाएँगे एंड इंस्टेंटली वो सोचता है वो भूत उतर के आते हैं एंड उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसे खा जाते हैं। तो अब आप क्या समझे इस स्टोरी से? कि जब तक उसे मिल रहा है ग्रैटिट्यूड तो उसने किया नहीं और ना ही उसने समझा। उसने क्या किया प्रकृति की रचना पर संदेह किया। प्रकृति क्या थी उस समय जो वृक्ष था, तो वृक्ष की रचना पर संदेह किया और संदेह किस प्रकार से किया नेगेटिवली किया। वो चाहता तो ये भी सोच सकता था कि यहाँ पर तो देवदूत रहते हैं, वो मेरे को अवेलेबल करा रहे हैं, उनको धन्यवाद कह सकता था। लेकिन हमें शक होता है जैसे हमारी कोई इच्छा पूर्ति हो गई, हमारा कुछ पूरा हो गया, तो हम शक कैसे करते हैं? हो गया? अच्छा, थैंक यू यार ये चीज़ हो गई।
उम्मीद नहीं थी, हमेशा बोलते हैं उम्मीद नहीं थी, ऐसा सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं और आप ऐसा सोचते ही नहीं हो। तो वो चीज़ें आप जब सोच ही नहीं रहे हो पॉज़िटिवली तो चीज़ें होती नहीं हैं और जब अगर एक आध चीज़ हो भी जाती है आपकी पॉज़िटिवनेस के कारण या किसी और की मेहनत के कारण या आपके कर्मा के कारण, जो कर्म आपने बहुत पहले किए हुए हैं उन कारण वो चीज़ें मिल भी जाती हैं, उन पर आपको भरोसा नहीं होता, उनमें आप संदेह प्रकट करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से संदेह जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने किया था। तो सबसे पहले मैं अब इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि संदेह करना बंद कीजिए, ठीक है? तो आज के मतलब हम कार्यक्रम में यही जाना है हमने आज के प्रोग्राम में, आज के वीडियो में हमने यही जाना है कि संदेह करना बंद कीजिए। जैसे आप संदेह करना बंद करते हैं एंड ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको मिलती चली जाती हैं, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो।